से पाखंडी लोग जो गांव के लोगों को और अपने घर के लोगों को और रमता सिंह को धोखा देते चले आ रही हैं। धोखे से खेत अपने नाम लिखवा के और 30 साल से आदमी जो बैठा हुआ है लेकर। और सब लोग जानते हैं कि विजय सिंह कितने ईमानदार और कितने बेईमान आदमी है, कितने पाखंडी और धोखेबाज आदमी है। उसके बाद भी जो है उसी के घर के लड़के जो हैं उसको जानते हुए भी जो है ऐसे आदमी का साथ दे रहे हैं घर के लोग कि ये आदमी बेईमानी कर रहा है, फिर भी उसके साथ में खड़े हुए हैं। या तो ऐसे लोग अपने किसी मजबूरी की वजह से विजय सिंह के धोखेबाज आदमी के साथ दे रहे हैं, या फिर वो लोग चाहते हैं कि जो है कि हम लोग मिलकर रमता सिंह को लूटें हम लोग। क्योंकि आपस में तो इन लोगों ने एक दूसरे को कुछ दिया है नहीं और बच गए रमता सिंह। और उनके पास इन लोगों को लगता है कि सारी जो है कि सारी अमीरी रमता सिंह के पास में ही है। अगर इतने ही तुम लोग अपने आप को मतलब रईस समझते हो कि पैसे वाले अब तुम बन गए हो, तो रमता सिंह की चीज़ें क्यों तुम लोग बेईमानी करके बैठे हुए हो? ये सब चीज़ें जो है कि तुम लोग बेईमानी करके बैठे हो इतने सालों से, और इतने सालों से कागज़ दबा कर जो है कि विजय सिंह बैठा रहा। और आज नहीं तो कल मालूम था इस आदमी को कि आज नहीं तो कल जो है रमता सिंह कभी ना कभी तो कागज़ मांगेंगे। और उसके बाद भी ये आदमी जो है कागज़ देने को तैयार नहीं हुआ। जब कागज़ देने की बारी आई तो ये आदमी कागज़ लड़ने लगा। ये आदमी जो है कि लड़ने लगा, बहाना बनाने लगा कि कागज़ नहीं है, कागज़ बाबा मरे, बाबा के साथ में कागज़ चला गया, बह गया। और उसके बाद भी ये घर के लड़के जो अपने पैरों पे आज खड़े हो गए हैं। और ये जानते हुए भी ये सब पहले मुझसे पहले कहते थे कि चाचा जो है ठीक नहीं है, चाचा बेईमान आदमी है, गांव के लोगों के साथ में धोखाधड़ी करते हैं, हम लोगों को बेइज्जती महसूस होती है। चाचा कैसे रहते हैं, कैसे दूसरों के साथ में काम करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं मजदूरों को। और लेबर मजदूरों को तो काम को पैसे ना देना वो तो अलग हो गया। उल्टा जो है कि विजय सिंह क्या करते हैं, लेबर मजदूरों से अगर कहीं बाजार में अगर ये गए हैं कि चाय नाश्ता अगर किए हैं तो विजय सिंह पैसा नहीं देंगे। वो आदमी जो लेबर मजदूर जो आदमी है वो आदमी विजय सिंह अपना भी पैसा देगा और विजय सिंह का भी पैसा देगा। ये बात मेरे जो जिनको हम लोग जो खेत देते हैं हरदेव, ये बात हमसे कई बार कह चुके हैं कि जो है कि चाय नाश्ता हम लोग चिनारी में जाके हम लोग खाए पिए, और जब पैसा देने की जब बारी आई तो विजय सिंह ना दिलन हमारा के हम देनी। मतलब ऐसा आदमी जो है कि मतलब लेबर मजदूरों के पैसे तक नहीं छोड़ता है। और उसके बाद भी जो लड़के जो हैं ये उस पाखंडी आदमी का साथ दे रहे हैं। पता नहीं क्यों, मतलब वैसे आदमी के साथ दे रहे हैं, या तो उनकी मजबूरी है। चाचा का साथ दो, क्यों साथ दो? क्योंकि उनके पापा ने तो चाचा को कुछ दिया नहीं आज तक। तो ये लोग चाहते हैं कि जो है कि किसी तरीके से लड़ झगड़ के रमता सिंह का ज़मीन जायदाद हड़प के जो विजय चाचा को दिला दो, तो जो वही लूट जाएगी, क्योंकि हम लोगों के पापा ने तो उनको कुछ दिया है नहीं। तो असली जो दिक्कत है वो यहाँ पे आ रही है उनकी। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि जिस पाखंडी आदमी के साथ में हम लोग खड़े हुए हैं, जो आदमी जो धोखेबाज आदमी है, वो हर आदमी के साथ में जो धोखा करता चला आया है, तो उन लोगों को छोड़ देगा। ये आदमी उन लोगों को भी नहीं छोड़ने वाला है जो आज उसके साथ में खड़े हुए हैं। आज नहीं, वो मजबूरी में खड़े हुए लड़के, वो चाचा का साथ विजय सिंह का साथ देना नहीं चाहते हैं। लड़के जो हैं वो विजय सिंह का साथ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी, किसी न किसी मजबूरी में साथ दे रहे हैं। या तो मजबूरी साथ में, या तो वो उन लोगों का भी दिमाग जो है कि विजय सिंह ने अपनी तरफ कर दिया है। और कोई दो रास्ते के अलावा कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। वो जानते हैं, वो हमसे भी कितनी बार वो लड़के कह चुके हैं, चाचा जो है कि बेईमानी करते हैं, गांव के लोगों को ठग लेते हैं। और मतलब चाचा जो है कि अपना काम करवा लेंगे और पैसे नहीं देंगे। वो आदमी गेट के बाहर खड़ा होगा, रोज़ आएगा, सुबह शाम आने पैसे मांगेगा, तो चाचे कहीं से पैसे निकाल के जुगाड़ करके उसको उसके घर में जाके, या फिर जो उसको दोबारा जब आएगा तब उसको देंगे। इस तरीके का आदमी है, इस तरीके का एक नंबर का बेईमान आदमी विजय सिंह जो है। और उसके साथ में जो लोग खड़े हुए हैं सोच रहे हैं कि जो है कि विजय सिंह का साथ दे। अरे इतने ही आज के टाइम में इतने ही तुम लोग अमीर हो गए हो, पैसे वाले हो गए हो, तो उनको खरीद के क्यों नहीं उन लोगों को विजय सिंह को दे देते हो? हैं? लड़ने के लिए तुम लोगों के पास पैसे है, कोर्ट केस पुलिस केस के लिए, तो लड़ने झगड़ने के लिए तुम लोगों के पास अगर पैसे है, तो अब उस पैसे का सही जगह इस्तेमाल करो। विजय सिंह को खेत खरीद के दे दो, रमता सिंह को छोड़ो उनके हाल पे।
रमता सिंह को भी नहीं छोड़ना है, रमता सिंह को बदनाम भी करना है, रमता सिंह की ज़मीन भी हड़पनी है और रमता सिंह से कहना है कि जो कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, तुम जो है बदमाश हो गए हो, तुम जो है लालची आदमी हो गए हो। मतलब अपनी चीज़ें हम अगर मांग रहे हैं तो हम लालची हो गए हैं। मतलब एक तो जो है उन तीनों लोगों के नाम से ज़मीनें लिखवाई और नौकरी लगवाई। आज जो उनके बच्चे जिस नौकरी के दम पे आगे बढ़ रही हैं, फल फूल रही हैं और जो अपना ताव दिखा रही हैं, वो नौकरी तक जो है रमता सिंह की लगाई हुई नौकरी है। और ये आज जो है ये सब ये चले आए हैं, ये रमता सिंह को सबक सिखाएंगे। ये सब रमता सिंह को कहते हैं कि ये पाखंडी हो गए हैं, ये धोखेबाज आदमी हो गए हैं। अरे तुम लोग देखो तुम लोग समझो कि रमता सिंह के पिताजी ने, रमता सिंह ने पूरी ज़िंदगी क्या किया और तुम लोग आज उनके साथ में क्या कर रहे हो। एक नंबर के पाखंडी और धोखेबाज बेईमान तो तुम लोग हो, जो जानते हुए भी विजय सिंह का साथ दे रहे हो कि विजय सिंह आदमी जो है साथ देने लायक नहीं है, वो धोखेबाज आदमी है। आज नहीं तो कल उन बच्चों के साथ में भी धोखाधड़ी करेगा, वो कर रहा है। कुछ न कुछ कांड वो करके बैठा हुआ है, इसीलिए वो लड़के उनका साथ दे रहे हैं कि चाचा का साथ दो। नहीं तो ये लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी जो है आज जो है चाचा के साथ में लड़ाई झगड़ा कर रहा है और कल हम लोगों के साथ में, हमारे पापा मम्मी के साथ में लड़ाई झगड़ा करेगा, उनको परेशान करेगा। और वो आदमी कर रहा है, वो करेगा। वो आदमी शांति से बैठने वाला है ही नहीं। वो जो आदमी को जो है 30 साल से बेईमानी करके बैठा हुआ है, कागज़ दबा के बैठा हुआ है और लड़ने के लिए कोर्ट केस करने के लिए लड़ने के लिए तैयार है कि हम जो है सूद के पैसे से हम रमता सिंह के हरा दे। मतलब ये यहाँ दिमाग से चल रहा है कि जो है कि हम जो कमा रहे हैं उसमें से वो कमाई का जो मेरे पास पैसा आ रहा है, रमता सिंह को हरा देंगे, ये कर देंगे, ज़मीन छीन लेंगे, नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो दिमाग में आ रही हैं और लड़के जो उनका साथ दे रहे हैं वो और बढ़ावा दे रहे हैं। तो वो मिलेगा किसी को कुछ नहीं है। रमता सिंह को सोच रहे हो कि रमता सिंह को मिलके तुम लोग हरा दोगे तो तुम्हारे बस की बात ये है नहीं, समझ रहे हो ना। क्योंकि तुम लोग जो अधर्मी हो गए हो, तुम लोग पाखंडी हो गए हैं, जो दुर्योधन और धृतराष्ट्र जो है तुम्हारे परिवार के लोगों की बुद्धि में समा गए हैं ये सब। आज नहीं तो कल कितना भी तुम लोग के पास हो, धन हो, संपत्ति हो जाए, लेकिन जो दिमाग की जो संतुष्टि हो, जो दिमाग का जो संतुलन है ना, ये तुम लोगों का बिगड़ चुका है, हिल चुका है तुम लोगों का। रमता सिंह को हराना जो है अब तुम लोगों की बस की बात है नहीं। और तुम लोग पैसे से सोच रहे हो हरा दोगे तो भी तुम लोग पैसे से तुम लोग का जो कांड हो रहा है वो चल ही रहा है, देख ही रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो ना। पैसों से जो है वो जो है कि सुख संपत्ति भले मिल जाती है, लेकिन जो है कि जो खोपड़ी का जो सुकून है, दिमाग का जो सुकून है, वो तुम लोगों को मिलने वाला नहीं है। और विजय सिंह तो यही चोरी चमारी करने में पूरी ज़िंदगी बीत गई, आगे भी कुछ होने वाला नहीं है। सो ये लोग सोच रहे कि जो है कि ये सब चीज़ें करके विजय सिंह की रमता सिंह को हरा देंगे, रमता सिंह को लूट लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। तुम लोगों का आखिरी में यही होगा कि तुम लोग आपस में ही तुम लोग लड़ के झगड़ के एक दूसरे को तू में करके तुम लोग आपस ही में एक दूसरे का सर फोड़ दोगे, देख लेना। वो तो जो है कि रमता सिंह को लूटने के इरादे जो तुम लोगों के हैं ना, वो इरादे जो है कि इस पर पानी फिर गया है। अब रमता सिंह को लूटना तुम लोगों के बस की बात है ही नहीं। और जानते हुए भी गांव के लोग भी, हर आदमी मतलब जानता है कि रमता सिंह के साथ में बेईमानी कर रहे हैं ये लोग। रमता सिंह को किसी की ज़मीन जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, लेकिन तुमको चाहिए, तुम्हारे परिवार को चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम लोग ज़्यादा हो गए हो। तुम लोगों को लग रहा है कि जो है कि हम लोग ज़्यादा हो गए हैं, हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को 2 बीघा 2.5 बीघा मिलेगा। रमता सिंह के पास 10 बीघा 12 बीघा है ज़मीन में है, गांव में है, लखनऊ में है, और 3-4 जगह है। लड़कियों की शादी ढंग की जगह हो गई है सब लोगों की, चारों लोगों की ठीक ठाक से। और तुम लोग को दिख रहा है कि हम लोग के पास तो है नहीं, हम लोग के पास तो है नहीं, भिखारी बने हुए हैं, हमको ये खरीदना है, वो खरीदना है, वो खरीदना है। तो दिमाग का संतुलन तो हिला हुआ है, बिगड़ा हुआ है। समझ रहे हो ना। ये तो रमता सिंह को हराना जो है कि तुम जैसे पाखंडियों की बस की बात है नहीं। और जिन विजय सिंह का साथ जो है कि ये बच्चे दे रहे हैं, ये तीनों बच्चे अपनी खोपड़ी ख़राब कर लेंगे, अपना धन संपत्ति भी ये लोग विजय सिंह के साथ में ख़राब करेंगे। और जो आने वाले टाइम में जो है पूरा गांव थूकेगा तुम लोगों को, समझ लो। कि जो है तुम लोग सोच रहे हो कि पैसे से जो है कि तुम लोग के साथ लोग देंगे, लोग तुम्हारा साथ इसलिए तुम्हारे साथ में लोग खड़ेंगे कि तुम्हारे पास पैसा है
है ना, उनको पैसा तुम लोग देते रहोगे, लोग भीड़ तुम्हारे साथ में इकट्ठा रहेगी। जिस दिन जो है तुम्हारे पास से मिलना बंद हो गया, लोग अपने अपने रास्ते पकड़ लेंगे, तुम्हारे को लात मार के तुम लोगों को भगा देंगे। और यही होगा तुम लोगों के साथ में। तुम लोगों के साथ में यही होगा कि जो है कि तुम लोग के साथ में वही आदमी जुड़ेगा जो तुम्हारे जैसा ही लालची और पाखंडी होगा। और ढंग का ईमानदार आदमी तुम लोगों को मिलने वाला है नहीं, अब आने वाले समय में भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग खुद ही पाखंडी हो। तो पाखंडी आदमी को पाखंडी आदमी ही मिलेगा, तुम्हारे नाते रिश्तेदार भी वैसे ही होंगे, चाहे तुम देख लो तुम। तो रमता सिंह को जो है हराना तुम लोगों की बस की बात है नहीं। वो अलग चीज़ है कि जो है कि बेईमानी करके या लूट घसोट करके तुम लोग ले लो, लेकिन जो है कि पूरा गांव देख रहा है, कि पूरे लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो है कौन पाखंडी है, कौन बेईमानी कर रहा है, कौन ईमानदार है। और रमता सिंह लूट रहे हैं कि विजय सिंह लूट रहे हैं कि जो है कि तीनों लड़के विजय सिंह को के पीछे से रमता सिंह से हड़प के अपने नाम से चीज़ें करवाना चाहते हैं। और इतना सब होने के बाद भी अगर इतने ही अमीर और रईस तुम लोग हो गए तो अपने पैसे का विजय सिंह का तो शहर में या फिर गांव में रोड पे ज़मीन खरीद के दे दो उनको। इतना ही अगर तुम लोगों चाचा के प्रति तुम लोगों का जो प्यार उमड़ रहा है कि चाचा है मेरे, गरीब हैं, तो वो अपने कमाए पैसे का खरीद क्यों नहीं तुम लोग दे रहे हो। रमता सिंह के हिस्से में से ही लूटना है तुम लोगों को। ये सब एक नंबर के बड़े होने के बाद भी मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है। पैसे से दिमाग नहीं आता है, पैसे से जो है दिमाग का विकास नहीं होता है। पैसे को सही जगह इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे बुद्धि का विकास होगा। और जो तुम्हारे अनुभव जो हैं उनको सोचोगे, समझोगे कि क्या गलत किया, क्या सही किया। हर साल 7 उम्र बढ़ने और पैसे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि जो है कि बुद्धि का विकास हो रहा है। तुम लोग बुद्धि घुटने से भी नीचे तक पहुंच चुकी है बुद्धि, समझ रहे हो ना। तुम लोग आपस में ही एक दूसरे का सर फोड़ दोगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में। कि रमता सिंह को तुम लोग सोच रहे हो कि लूट लेंगे, तो हर गांव देख रहा है कि रमता सिंह ने क्या किया, उनके पिताजी ने क्या किया, और उल्टा तुम लोग उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में तुम लोग क्या कर रहे हो। लूटने के इरादे से तुम लोग बैठे हो और पाखंडी विजय सिंह के साथ दे रहे हो। तो तुम लोग को भी बर्बादी और बदनामी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा आने वाले टाइम में, देख लेना तुम, समझ रहे हो ना। क्योंकि पाखंडी आदमी का साथ दोगे तो तुम भी पाखंडी कहलाओगे, आने वाली पीढ़ियाँ भी तुमको पाखंडी कहलाएंगी। पूरा गांव भर जानता है कि जो है कि विजय सिंह कितना ईमानदार आदमी है और उसके साथ देने वाले लोग कितने ईमानदार हैं। हर आदमी जानता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 2 सालों से जो लड़ाई झगड़ा, पुलिस केस और जो है कोर्ट केस जो चीज़ें चल रही हैं, इसमें सबको मालूम है। बस ये है कि कोई सामने से नहीं कहेगा। क्यों कहेगा? हर आदमी से तो लड़ने के लिए तुम लोग तैयार हो, हैं पाखंडी कहीं के। हर आदमी से जो लड़ने के लिए तैयार हो, किसका मुंह चुप कराओगे तुम लोग, समझ रहे हो ना। इसलिए जो है कि तुम लोगों का पोल पट्टी हर आदमी के सामने खुल चुकी है। कोई आदमी तुम लोगों का साथ नहीं देगा, समझ रहे हो ना। तुम लोग सोच रहे हो कि पैसे के दम पे हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे पैसे के दम पे भी। वो पिछले 2 सालों से तुम लोग जो करने की सोच रहे हो ना, कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो रमता सिंह का, और आने वाले टाइम में भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे तुम। उल्टा आपस में ही लड़ के झगड़ के एक दूसरे का सर फोड़ दोगे। एक दूसरे को तू में करने के अलावा कुछ नहीं होने वाला है तुम लोगों का। तुम लोग ऐसे ही तुम लोगों की पूरी ज़िंदगी गुजरने वाली है। कोई नाते रिश्तेदार भी तुम्हारे ऐसे ही होंगे, पाखंडी ही होंगे। और जो आने वाले टाइम में जो लोग मिलेंगे तुम्हारे जैसे ही बेवकूफ़ और पाखंडी ही तुम लोगों को मिलेंगे। ईमानदार आदमी तुम लोग का साथ नहीं देगा। देगा तो जिस दिन वो तुम लोगों के पाखंड तुम लोग समझ जाएगा, तुम लोग को लात मार के भाग जाएगा वो आदमी आने वाले टाइम में। और चाहे अभी भी जो तुम्हारे साथ में खड़ा होगा, बेईमान आदमी ही बेईमान आदमी का साथ देगा। क्यों? क्योंकि उसको भी हिस्सा चाहिए। वही आदमी तुम लोग साथ देगा जो आदमी को तुमसे कोई ना कोई कुछ चाहिए। तुम लोगों को आर्थिक रूप से किसी न किसी की मदद चाहिए, और जिस दिन जो है मदद मिलना बंद हो जाएगी, लात मार के भाग जाएगा वो आदमी तुम लोगों को, देख लेना तुम लोग।